नमस्कार। आज हम सब मिलकर समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और अखंड ज्योति पत्रिका के जुलाई 1947 अंक में छिपे ज्ञान के मोतियों को खोजते हैं। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमें आत्म शांति और जीवन के गहरे मतलब की ओर ले जाएगा। जानते हैं, ये अंक कोई साधारण अंक नहीं है। ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की कलम से निकले आध्यात्मिक लेखों का एक बहुत ही अनमोल संग्रह है। और इसकी खासियत यह है कि ये आज भी, इतने सालों बाद भी, हमारे जीवन को अंदर से शांत करने और खुद को पहचानने का रास्ता दिखाने की ताकत रखता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की नींव रखते हैं। और ये नींव दो ऐसे मजबूत स्तंभों पर टिकी है जिनके बिना एक सार्थक जीवन की कल्पना, सच कहूं तो, की ही नहीं जा सकती। ये स्तंभ है सत्य और ज्ञान। महात्मा कन्फ्यूशियस का एक कितना शक्तिशाली कथन है जो इस पत्रिका में भी दिया गया है। सोचिए जरा, सत्य में 1000 हाथियों की ताकत होती है। मतलब एक ऐसा बल, एक ऐसी नींव जो कभी हिल ही नहीं सकती। यहां सत्य और असत्य के रास्ते का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, जहां सच्चाई हमें एक शांत और सम्मानित जिंदगी देती है, वहीं झूठ हमें अस्थिरता और अपमान के अंधेरे में धकेल देता है। झूठ से जो छोटा मोटा फायदा मिलता भी है ना, उसकी कीमत भविष्य में एक बड़े नुकसान से चुकानी पड़ती है। हम अक्सर सफलता को किससे नापते हैं? धन दौलत से, है ना? लेकिन ये लेख इस आम सोच को एक चुनौती देता है। ये बताता है कि असली खुशी पल भर में खत्म हो जाने वाली चीजों में नहीं है, बल्कि वो तो ज्ञान और आत्म सुधार के उस खजाने में है जिसे हमसे कोई छीन ही नहीं सकता। और महात्मा एमरसन का ये कथन, वाह, ये इसी बात को कितनी गहराई से बताता है। एक ज्ञानी इंसान हर हाल को, हर परिस्थिति को अपने हिसाब से ढाल सकता है। उसके लिए तो नरक भी स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। अच्छा, तो सत्य और ज्ञान की इस नींव पर खड़े होकर अब बारी है अपने अंदर झांकने की। चलिए अपने इस भीतरी संसार को समझते हैं और ये जानते हैं कि एक ही इंसान के अंदर कितने अलग अलग तरह के स्वभाव छिपे हो सकते हैं। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर एक इंसान का असली स्वभाव क्या है। क्या हम दैवीय हैं, यानी देवता हैं, या एक साधारण मनुष्य, या फिर कहीं हमारे भीतर कोई आसुरी शक्ति, कोई राक्षस तो नहीं छिपा है? हमारे शास्त्र इन तीनों स्वरूपों के बारे में बिल्कुल साफ साफ बताते हैं। देखिए, देवता वो हैं जिनका स्वभाव ही देना है, परोपकार करना, सेवा करना। मनुष्य वो है जो मर्यादा और धर्म के रास्ते पर मजबूती से चलता है। और राक्षस वो है जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के आसपास ही घूमती है। और हां, सबसे जरूरी बात, ये कोई जन्म से मिली हुई पहचान नहीं है। ये तो हमारे कर्मों और हमारे विचारों का नतीजा है। ये एक चुनाव है जो हम हर पल, हर घड़ी करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि शक्ति हमारे ही हाथ में है। हम चुन सकते हैं कि हमें क्या बनना है। तो सवाल ये है कि हम अपने स्वभाव को बेहतर कैसे बनाएं? चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जो एक हमेशा खुश रहने वाले जीवन की चाबी है। और ये राज बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को बदलने में छिपा है। प्रसन्नता, जी हां, खुशमिजाजी, ये एक तरह की जादुई साधना है। खुश रहना सिर्फ खुशी का नतीजा नहीं होता, बल्कि ये तो खुद खुशी पैदा करने का कारण है। एक खुश मन सारे दुखों को भगा देता है, हमारे शरीर और दिमाग दोनों को सेहतमंद रखता है और समाज में भी सफलता दिलाता है। तो हमेशा के सुख का रास्ता क्या है? इसके 3 आसान से कदम हैं। पहला, हमेशा खुश रहना। दूसरा, अपनी बुद्धि को दुनिया की मोहमाया से हटाकर स्थिर करना। और तीसरा, अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है ना, तो प्रसन्नता अपने आप हमारा स्वभाव बन जाती है। अपने भीतर की दुनिया को संवारने के बाद चलिए अब अपनी नजर को बाहर की दुनिया की तरफ फैलाते हैं। इस दुनिया में हमारा मकसद क्या है और दूसरों के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है? धर्म का असली मतलब क्या है जानते हैं? ये इंसानियत ही है। दया, सेवा और सच्चाई, यही वो गुण हैं जो किसी भी जीवन को सार्थक बनाते हैं, उसे एक मतलब देते हैं। किसी भी बाहरी धार्मिक पहचान से कहीं ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान होना। ये पंक्तियां हमारे अंदर एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास जगाती हैं। ये धरती हमारा कर्म क्षेत्र है। हमें इसे कोसने का, इसे बुरा कहने का कोई हक नहीं, बल्कि हमारा तो ये कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों से इसे पवित्र बनाएं। हमें इस दुनिया में एकता और प्रेम को फैलाना है। इस विचार पर जरा गौर कीजिए।
एक तय लक्ष्य के बिना हमारी जिंदगी उस नाव की तरह है जिसमें पतवारी ना हो, जो बस लहरों के थपेड़ों पर यहां वहां भटकती रहती है। एक स्थिर और नेक मकसद ही जिंदगी को सही दिशा देता है और सफलता को पक्का करता है। अब हम अपनी इस यात्रा के शिखर की ओर बढ़ रहे हैं, उस अवस्था की ओर जो इंसान के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, यानी आत्मविकास और आध्यात्मिक आनंद की सबसे ऊंची चोटी, समाधि। अक्सर लोग इसे बेहोशी की हालत समझ लेते हैं, पर यह सच से बिल्कुल परे है। ये बेहोशी नहीं, बल्कि परम चेतना की, परम जागृति की अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान शरीर की सीमाओं को पार करके अपने असली स्व यानी अपनी आत्मा में जाग जाता है। और इस परम अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? वो है क्रिया योग। इसमें 3 अभ्यास शामिल हैं। पहला तप, यानी किसी नेक मकसद के लिए कष्ट सहना। दूसरा स्वाध्याय, मतलब लगातार आत्मचिंतन और खुद को बेहतर बनाना। और तीसरा ईश्वर प्रणिधान, यानी अपने अहंकार को ईश्वर के आगे पूरी तरह समर्पित कर देना। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल रास्ता है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो चलिए, इन गहरे लेखों से मिले ज्ञान के सागर से कुछ अनमोल रत्नों को एक साथ पिरोते हैं और उन्हें एक बेहतर जीवन के लिए मुख्य बिंदुओं में समझते हैं। पहली बात हमेशा याद रखें, सत्य में असीम शक्ति है। दूसरी बात, सच्चा धन ज्ञान है, सोना चांदी नहीं। और तीसरी और सबसे अहम बात, हम हर दिन अपने कर्मों से ये चुनते हैं कि हमें देवता बनना है, मनुष्य रहना है या राक्षस। इसके साथ ही हमेशा खुश रहना एक सुखी जीवन की चाबी है। बिना मकसद के जीवन दिशाहीन होता है, इसलिए एक नेक लक्ष्य जरूर चुनें। और सबसे बढ़कर ये याद रखें कि सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो इंसानियत है। और अंत में एक सवाल सबके लिए, आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम इन शाश्वत सिद्धांतों को कैसे अपना सकते हैं, ताकि हम न सिर्फ अपने अंदर शांति पा सकें, बल्कि इस दुनिया को भी ज्यादा एकजुट और प्रेम से भरा हुआ बना सकें। इस पर जरूर सोचिएगा।